In this lecture, I am going to teach you the concept of geometric progression. तो जानते हैं कि geometric progression आखिरी होता क्या है. सपोज मैंने कोई टर्म लिखा, मैंने लिखा T1, T2, T3 अप टू डैश 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 डैश, मैंने क्या लिखा Tn. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको इस फॉर्म में लिखा जाए. मैंने लिखा ए आर स्क्वायर अप टू डैश 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 ए आर की पावर n-1. अब देखते हैं होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीरीज लिखी, मैंने लिखा 3, 6, 12 अप टू डैश डैश डैश. अब ध्यान से देखो, अगर इसको ए आर स्क्वायर के टर्म में हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन. सो बेसिकली यहाँ से देखा गया क्या, ए आपका क्या था, ए आपका फर्स्ट टर्म था और आर क्या था, आर आपका कॉमन रेशियो था. अब कॉमन रेशियो आखिर होता क्या है. कॉमन रेशियो मतलब किस कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई किया गया है. किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप लोगे, उनका आप रेशियो ले लोगे, यू विल गेट योर वैल्यू. सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस इफ आई टेक आर विल बी इक्वल टू, इफ आई टेक द रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, कोई भी आप लोगे तो यू विल गेट द ओनली वैल्यू एज आर. तो इन दिस केस क्या हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बी 2 और आई कैन ऑल्सो से दैट 12 डिवाइडेड बाई 6 इट विल बी 2. सो इन जीपी हम लोग एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. चलिए इस पे एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन है इन अ जीपी फर्स्ट टर्म इज 4. तो मैंने कहा ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 4 आ गई है. कॉमन रेशियो आर कितना है 2 है और क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट विल बी द सिक्स टर्म. तो एन की वैल्यू क्या होगी 6. तो सिक्स टर्म T6 विल बी ए आर की पावर 6 माइनस 1 विच मीन्स ए आर की पावर 5 और यहाँ ए क्या है, ए आपका 4 है, आर आपका 2 है, 2 की पावर 5. सो आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 5. ओके. अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं सम. तो जीपी का सम क्या होता है. बेसिकली इसमें दो सम होते हैं. पहला सम का फॉर्मूला होता है Sn ए आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1. अब इसमें क्या होता है, जब मॉड आर की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 होती है, अगर मॉड आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो. उसी जगह सम का दूसरा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर. अगर मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 है तब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. ओके. चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग. इन अ जीपी फर्स्ट टर्म इज 2. तो हमको ए क्या दिया गया है, ए हमको 2 दिया गया है. कॉमन रेशियो इज 3. तो आर क्या है हमारे पास, आर 3 है. व्हाट इज द सम अप टू सिक्स टर्म. तो मैंने लिखा S6 हमको निकालना है. हमें पता है फॉर्मूला क्या है, ए आर टू द पावर n-1 r-1. अब हमने यही फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि आर की वैल्यू है 3, मतलब मॉड आर है हमारा ग्रेटर देन 1. जब ग्रेटर देन 1 होगा तो यही फॉर्मूला हम लेंगे. चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें. इट विल बी 2 3 की पावर 6 माइनस 1 3 माइनस 1. सो दीज टू गेट कैंसल्ड. हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 6 माइनस 1. तो हमारा ये हो जाएगा आंसर. ओके. चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं. अगला कॉन्सेप्ट दिया गया है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. अगर सपोज कोई हमने टर्म लिखा है, जैसे मैंने लिखा ए आर स्क्वायर अप टू डैश 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 अप टू इनफाइनाइट चला गया. अब इसका सम क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है. इसका फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर. लेकिन इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि मॉड आर की जो वैल्यू होगी ना, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1. ये फॉर्मूला तभी लगाया जा सकता है जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो. अगर सपोज मैंने कोई सीरीज लिखी, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने लिखी 2, 4, 8, 16 अप टू डैश 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 अप टू इन्फिनिटी. अगर मैंने ये सीरीज लिखी है, मैंने इसका सम पूछा, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला अगर लगाया तो आपकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी. तो इस टाइप की सीरीज का सम हमेशा क्या रहता है, इन्फिनिटी रहता है. हाउएवर अगर मैं सीरीज लिखता हूँ 1/2 स्क्वायर अप टू डैश 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 इन्फिनिटी, क्योंकि अब इस केस में अगर हम लोग कॉमन रेशियो निकालते हैं तो हम लोग T2 डिवाइडेड बाई T1 करेंगे. सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म हमने किया 1/2 डिवाइडेड बाई 1. सो आई विल गेट द वैल्यू एज 1/2.
हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, ए की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 दी गई है, एस इन्फिनिटी विल बी ए 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, सो आवर सम विल बी 2। सो हम लोग इस केस में हमारा आंसर कितना आ रहा है 2, जब मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 थी, और मॉड आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा। चलिए एक सीरीज ले लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दी गई सीरीज है हमें 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 अप टू डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। अब इससे पूछा गया हमारा सम कितना होगा, तो हम देखते ए कितना है, पहला टर्म 3 है, कॉमन रेशियो कितना है, हमने सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर दिया, कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, 1/3 हमारा कॉमन रेशियो हो गया, मतलब हमारे मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 हो गए, तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाया, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू हमारी थी 3, आर की वैल्यू थी 1/3, हमने सब्सटीट्यूट किया, इट आई 3 अपॉन 2/3, सो आवर आंसर विल बी 9/2। तो इस वाले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा इट विल बी 9/2। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन इसी चीज़ पे, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, इन एन इनफाइनाइट जीपी एवरी टर्म इज 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑल टर्म दैट फॉलोज। मतलब मैं एक तरह से इस क्वेश्चन में कह सकता हूँ T1 विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ T2 प्लस T3 अप टू डैश 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 अप टू इन्फिनिटी तक मैं कर सकता हूँ। आई एम करेक्ट। T1 कौन सा टर्म था, पहला टर्म था, उसकी वैल्यू कितनी थी A, 7 टाइम्स ऑफ T2 क्या था, AR था, T3 क्या था, AR स्क्वायर था, अप टू डैश 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 अप टू इन्फिनिटी चला गया। हमने क्या किया इसमें, AR हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू डैश 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 अप टू इन्फिनिटी आ गया, ए से कैंसिल हो गया। सो यहाँ से अगर हमने जस्ट अ सेकेंड, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू 7r। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर, ये इनफाइनाइट जीपी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर विच मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस आर। इसको हमने सॉल्व किया, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 7r, सो अल्टीमेटली 8r विल बी इक्वल टू 1, सो द वैल्यू ऑफ r विल बी 1/8। अब ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी r की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज 9, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज 9, सो मतलब T1 प्लस T2 इज हाउ मच, इट्स 9, विच मीन्स a प्लस AR इज इक्वल टू 9। a हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 9, द वैल्यू ऑफ r इज 1/8। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 1 अपॉन 1/8, इट विल कम 9, सो a विल बी 9/8, a इंटू 9/8 इज इक्वल टू 9, 9 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8। सो हमारी सीरीज़ क्या आ जाएगी, आवर सीरीज़ विल बी हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 8, तो हमारी सीरीज़ क्या आ जाएगी, सीरीज़ विल बी AR स्क्वायर विच मीन्स 8 इंटू 1/8, 8 इंटू 1/8 का होल स्क्वायर, सो आवर सीरीज़ विल बी 1/8 अप टू डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो हमारी सम ऑफ द सीरीज़ क्या आ जाएगी, हमारी सीरीज़ क्या आ जाएगी, हमारी सीरीज़ ये आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द क्वेश्चन इन अ जीपी T5 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, T5 की वैल्यू हमको दी गई है 3। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, मतलब हमें क्या निकालना है, T1 इंटू T2 इंटू T3 अप टू डैश 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 अप टू T9, हमको ये निकालना है, और हमें केवल ये वैल्यू दी गई है, मतलब हमारा आंसर तो यहीं से कहीं निकलेगा। इसको हम एक और तरह से T5 को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AR की पावर 4 इज इक्वल टू 3। चलो करते हैं, a इंटू AR स्क्वायर अप टू डैश 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 AR की पावर 9, AR की पावर 8 सॉरी, हाँ ये आएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 9 इंटू R 1 प्लस 2 अप टू डैश 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 अप टू 8 इज इक्वल टू, हमें ये निकालना है वैल्यू। ठीक है, चलो करते हैं, a की पावर 9 1 प्लस 2 अप टू डैश 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 8 का फॉर्मूला, n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, nn प्लस 1/2। n की वैल्यू इस केस में कितनी है, 8 है, हमने रख दिया, 8 इंटू 9/2 हमारा कितना आ जाएगा
36 आ जाएगा, मतलब 1 + 2 अप टू 8 तक का सम हमारा कितना आ जाएगा, r की पावर 36। और इसी में अगर हम कॉमन लेते हैं, हमने से 9 कॉमन ले लिया, AR की पावर 4, 9 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। AR की पावर 4 तो हमको पहले से मेंशन है, कितना है 3 है, तो हमने इसमें रख दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 की पावर 9। सो हमारा आंसर हो जाएगा 3 की पावर 9। ओके, अब कई बार क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि जब भी जीपी में दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन दिया गया है 3 टर्म दिए गए, तो जब भी 3 टर्म बोले जाएं तो आप कौन से टर्म एज्यूम करोगे, आप 3 टर्म T1 T2 और T3 क्या मानोगे, आप मानोगे A/R AR। तो इन द क्वेश्चन द सम ऑफ 3 टर्म इन अ जीपी इज 13 एंड द प्रोडक्ट इज 27। तो पहले हम प्रोडक्ट करते हैं तीनों का, A/R इंटू A इंटू AR, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 27 दी गई है, R कैंसिल हो गया, A क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। सो अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ A विल बी 3 एंड इट्स ऑल्सो गिवन व्हाट कि आपका सम कितना है, सम 13 है। तो चलिए सम कर लेते हैं, तो सम का मतलब होगा A/R प्लस A प्लस AR, इसकी वैल्यू कितनी है 13। A मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा 1/R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल टू 13। सो इट विल कम 3 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 13R, ठीक है ना। R स्क्वायर R प्लस 1 या 3R इज इक्वल टू 13R। सो इधर से हम लोग कैंसिल करते हैं, 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 is equal to 0. So from here I will get 3R square minus 9R minus R plus 3 is equal to 0. तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 3R मैंने लिया कॉमन, तो ये गया R minus 3 minus 1 कॉमन लिया, तो R minus 3 is equal to 0. So ultimately I will get R minus 3 into 3R minus 1 is equal to 0. So ultimately I will get the value of R is equal to 3 and 1/3, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सीरीज भी लिखोगे, तो मैंने कहा R को अगर हम 3 मान लेते हैं, तो R को 3 माना तो हमें 3 टर्म देने हैं, A/R AR। तो मतलब क्या हो जाएगा, A हमारा था 3/3 और A कितना था 3, और उसके बाद AR था 3 इंटू 3, तो इट विल कम 139। और अगर R की वैल्यू हम लोग 1/3 मानते हैं, तो इट विल कम 3 डिवाइडेड बाई 1/3 और देन इट विल बी 3 देन इट विल बी 3 इंटू 1/3। तो आपकी सीरीज क्या आ जाएगी 931। तो अल्टीमेटली आप अगर दोनों में देखेंगे, तो दोनों केस में आपके टर्म्स तो वही आ रहे हैं, बस एक सीरीज क्या है इंक्रीजिंग है, दूसरी सीरीज कौन सी है डिक्रीजिंग सीरीज है। ओके, वन मोर लास्ट कॉन्सेप्ट इन जीपी का एक आखिरी कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग। तो जीपी में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है। तो सपोज अगर 3 टर्म जीपी में है, मैंने कहा से ABC, तो इनके बीच जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप होता है B विल बी इक्वल टू √AC। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 139, तो यहाँ पे B क्या है, B की वैल्यू हमारी 3 है। देखते हैं √AC करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है कि नहीं आती है, 1 इंटू 9 कितनी आ गई हमारी वैल्यू, हमारी वैल्यू आ गई 3। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट व्हाट इफ अगर हमको 3 टर्म मतलब 3 से ज़्यादा टर्म दिए हों, फॉर एग्जांपल मुझसे बोला गया है ABCDE का ज्योमेट्रिक मीन निकालो। अब हमने करा क्या, हमने लिखा ज्योमेट्रिक मीन और फिर हमने कहा 5th रूट की है। क्यों 5th रूट इसलिए किया, 1 2 3 4 5 टर्म्स हमारे पास थे और हमने इनको क्या किया, A इंटू B इंटू C इंटू D इंटू E इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। सो अवर आंसर विल बी ABCDE raised to the power 1/5. So this is for geometric mean if you are finding geometric mean. ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन G1 G2 G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 162। हमें G3 निकालना है इसमें। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा देन G1, फिर लिखा G2 G3, क्योंकि ये इन्हीं के बीच के ज्योमेट्रिक मीन थे इसलिए मैंने बीच में लिखे। देन इट विल बी 162। देन आप ये कौन सा टर्म था, ये T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ये T4 था, ये T5 था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AR स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4। सो फ्रॉम हेयर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2। A की वैल्यू 2 आ गई है।
हमें ये भी पता है ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 162, ए की वैल्यू हमने 2 रख दी तो आर की पावर 4 इज इक्वल टू 162, सो आर की पावर 4 विल बी 81, सो फ्रॉम हेयर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ आर एस 3, ठीक है, आर की वैल्यू 3 आ गई। और हमसे पूछा G3 क्या था, तो G3 हमको दिया गया है, G3 का मतलब है ए आर क्यूब, ए की वैल्यू हमको ऑलरेडी कितनी दी गई थी 2, आर की वैल्यू 3 थी, 3 क्यूब, सो इट विल कम 27 इंटू 2, आंसर कितना आ जाएगा 54, सो अवर आंसर विल बी 54। ओके।